सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन है। हमारे पास 2 अंक का स्तरीय प्रश्न है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर फिक्स ही रहता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या रहता है हमारा, बताए कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत या आवर्ती। कहने का मतलब है शांत है या अशांत है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर मान लो हम 1 में 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये तो लगेगा नहीं, तो डेसिमल आएगा, देन 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 1, फिर 0 लाएंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, 3 3 जा 9। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, ये दशमलव का जो फैलाव है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर हमारा दशमलव इस प्रकार से होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं, ठीक है। दूसरा दशमलव प्रसार हमारा किस प्रकार से होता है, मान लो 1 में हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.0 5 दूनी 10, देखो एक ही बार में ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है उसको बोलते हैं शांत। मतलब भाग की क्रिया खत्म हो जाती है तो उसको हम लोग शांत बोलते हैं। भाग की क्रिया कभी भी खत्म नहीं होती है तो उसको हम लोग अशांत बोलते हैं, ठीक है। ये शांत और अशांत यहाँ पर समझ में आ गया। लेकिन जो क्वेश्चन होता है ना, हमको ये नहीं दिया रहता है। क्वेश्चन दिया रहता है बिना भाग की क्रिया, मतलब हमको भाग नहीं करना है, बिना भाग की क्रिया किए हुए बताना है हमको कि ये जो दिया हुआ है ना, ये शांत है या अशांत है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, आओ जरा देखिए। बेहद ही आसान है। इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या, और ज़रा बात कर लेते हैं। शांत या अशांत पहचानने के लिए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा जितना भी फ्रैक्शन हमारा दिया है, जितना भी रेशनल नंबर हमको पता है, यानी परिमेय संख्या हमको जो भी पता है, उसके हर में क्या है। क्योंकि हर से ही हम पहचान सकते हैं कि कोई भी दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन को देख रहे हैं 17/8 है, तो इसके हर में 8 है। हर में कितना है? 8 है। अगर 8 का फैक्टर करें, यदि 8 का फैक्टर करें तो 4 2 दूनी 4, तो ये हमको निकल के आ रहा है 17/2 पर पावर 3, ऐसा ही निकल के आएगा। कहने का मतलब क्या है कि नीचे में क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। मतलब हर में जो है ना केवल 2 ही 2 है, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन देख ले। अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि शांत है होगा या अशांत, अभी बताएंगे, लेकिन अभी पर सिर्फ इतना समझो। फिर आ रहा है 7/80 आ रहा है। अब अगर 80 का फैक्टर करें तो ये आ जाएगा हमारा 40, ये 20, ये 10 और ये 5, तो मतलब 2 पर पावर 4 और गुने 5 आएगा। 7/2 पर पावर 4 और गुने 5 पर पावर 1 आ रहा है, ठीक है। तीसरे वाला को देख ले, थर्ड वाला तो अपना जैसा ही लिखा हुआ है 129 बट्टे, ये तो दिया ही हुआ है 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। इसके साथ तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। ये थर्ड हो गया। आगे देखो, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर का 35/50, इसको जब फैक्टर करोगे 5 × 7 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2 × है ना 5 × 5, मतलब 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 7 और बट्टे में 2 गुने 5 बच के आएगा, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट समझ लो। चलो इतना हो गया ना, इसको हम मिटा लेते हैं ताकि यहाँ पर देखने के लिए मिले ना। लास्ट हमारा 5वें नंबर का 29/343। अब इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास 29 आ जाएगा और ये 7 × 7 × 7 आएगा, ठीक है। मतलब 7⁻³ आएगा। अब यहाँ से हमको समझना है कि इसमें कौन सा शांत है और कौन सा शांत है। अगर शांत है तो शांत क्यों हो रहा है, अशांत है तो अशांत क्यों हो रहा है। देखो, हर में होना चाहिए हमको, या तो 2 होगा तो हो जाएगा शांत। किस में बात कर रहे हैं? हर, किसी भी भिन्न का हर की बात कर रहे हैं। हर में 2 होगा तो शांत होगा, हर में 5 होगा तो भी शांत होगा। हर में यदि मान लो 2 गुने 5 होगा तो भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा
कुछ और आएगा तो वो जो है फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अशांत दशमलव निरूपित करेगा, वो अशांत दशमलव में चला जाएगा। कहने का मतलब है अगर 2 आ रहा है साथ में 3 भी आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा अशांत। 3 आएगा तो अशांत होगा ही, लेकिन 2 और 3 दोनों आ रहा है तो भी अशांत होगा। अगर हर में आ रहा है 5 और 5 के साथ 7 भी आ रहा है, 7 आएगा तो अशांत होगा ही, लेकिन 5 आ जाएगा, 5 गुने 7 तो भी अशांत हो जाएगा। 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन मान लो 11 आ रहा है, तो 2 5 आ रहा है, यहाँ तक तो शांत है ये, लेकिन जैसे ही 11 आएगा अशांत आ जाएगा, और 11 अकेले भी आएगा तो अशांत ही होगा। कितनी बातें समझ में आ गई। अब देख लेते हैं, यहाँ पर केवल पावर क्या है, 2 पर पावर 3 है, तो पावर केवल 2 ही 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2 पर पावर 4 है और 5 है, मतलब हमने क्या कहा कि 2 और 5 आएगा तो सिर्फ क्या होगा? शांत। हर में, तो हर में 2 और 5 है तो ये हमारा शांत हो जाएगा। थर्ड देख ले जरा क्या कह रहा है, 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 7 है और 7 पर पावर 5 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ये भी अशांत हो जाएगा, क्योंकि 7 नीचे में आ रहा है। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। ये 7 ऊपर में है, नीचे में देखो, नीचे में क्या है? पावर में 2 है और 5 है, और 2 5 रहेगा तो क्या होगा? ये भी हमारा शांति हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास 29/7 गुने 7 गुने 7, या इसको लिखेंगे 29/7 पर पावर 3। तो जाहिर सी बात है 2 5 को छोड़ के कोई और अकेले भी आता है तो वो अशांति होगा, तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ से फिक्स कर लो, 2 नंबर यहाँ से मिलते मिलते हैं, और एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहता है 2 नंबर वाले में। एक सिर्फ 2 नंबर यहाँ से फिक्स नहीं होता है, और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन आता है, तो करीब 2-3 नंबर तो यहाँ से रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया शांत कब होगा, अशांत कब होगा। अच्छा, जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तुमको इस तरह से, जिस तरह से हमने सॉल्व किया ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे नहीं भाग दिए, फिर रिपीट हो रहा है दशमलव तो शांत हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है तो अशांत हो गया, तो फिर नंबर वहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में।